1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब में हालात धीरे धीरे अशांत होते जा रहे थे। राज्य में अलगाववादी विचारों की चर्चा बढ़ रही थी और कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं होने लगी थीं। इन घटनाओं के बीच एक नाम तेजी से चर्चा में आया, जरनैल सिंह भिंडरानवाले। वे दमदमी टकसाल के प्रमुख थे और अपने भाषणों से युवाओं में लोकप्रिय हो रहे थे। समय के साथ साथ उनके चारों तरफ सशस्त्र समर्थकों की संख्या बढ़ती चली गई। कई राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार उस दौर में पंजाब की राजनीति में भी कई जटिलताएं थीं। राज्य की सत्ता के लिए कांग्रेस और अकाली दल के बीच गहरी प्रतिस्पर्धा थी। कई लोग मानते हैं कि इसी राजनीतिक खींचतान के दौरान कुछ फैसलों ने हालात को और जटिल बनाया। धीरे धीरे पंजाब में पुलिस और प्रशासन पर हमलों की संख्या बढ़ने लगी। कई पुलिसकर्मियों, सरकारी अधिकारियों और आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। इसी समय भिंडरानवाले और उनके सशस्त्र समर्थकों ने अमृतसर के हरमंदिर साहिब परिसर यानी स्वर्ण मंदिर में ठिकाना बना लिया। स्वर्ण मंदिर न सिर्फ सिख समुदाय की सबसे पवित्र जगह है, बल्कि भारत के सबसे सम्मानित धार्मिक स्थलों में से एक है। मंदिर परिसर में अकाल तख्त भवन सिख पंथ की सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक संस्था मानी जाती है। जब भिंडरानवाले ने अपने समूह के साथ अकाल तख्त में डेरा जमाया तो इस कदम ने पूरे देश में चिंता बढ़ा दी। समय बीतते बीतते परिसर के अंदर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जमा होने लगे। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार परिसर के कई हिस्सों में बंकर और मोर्चे तैयार किए गए थे। सरकार को यह डर था कि कहीं अलगाववादी आंदोलन और हिंसा और न बढ़ जाए। इस बीच पंजाब में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ती रहीं। ट्रेनें रोकी जाने लगीं, कुछ स्थानों पर लोगों की हत्या की घटनाएं सामने आईं और एक तरह से डर और तनाव का माहौल बन गया था। केंद्र सरकार के सामने स्थिति हर दिन गंभीर रूप ले रही थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लगातार पंजाब की स्थिति पर बैठकों का आयोजन कर रही थीं। कई प्रयास किए गए कि बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जाए। अकाली दल से भी बात हुई, विभिन्न नेताओं से भी संचार शुरू हुआ, लेकिन स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। कई खुफिया